ब्रैकेट में लिखा है प्रयोजनाकार, मतलब यहां से जो क्वेश्चन आएंगे केवल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे से खुद जब कोई स्टूडेंट बोलता था कि सर इस चैप्टर को पढ़ना है, मैं उनको बोलता था मत पढ़ो क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके प्रोजेक्ट कार्य में जरूर देखने को मिल सकता है। अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपको पता है एमपी बोर्ड वर्ष 2025 के बोर्ड एग्जाम में एक स्कैम किया है। यह स्कैम किसी एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम दे रहे 15 लाख बच्चों के साथ हुआ है। आपकी एग्जाम का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्या ये चीज आपको पता है? जी हां, मैं सोशल साइंस एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसका एग्जाम 13 मार्च को था। उसके क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन हमें आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिला है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस, फिर हम देखेंगे एमपी बोर्ड का सिलेबस कौन सा है। देखिए हमारे सामने प्रश्न पत्र अवेलेबल है, सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर डी। एमपी बोर्ड का जो पेपर है ना वो 4 सेटों में बनता था। एक था सेट नंबर ए, दूसरा था बी, सी एंड डी। एंड चारों सेटों के क्वेश्चंस सफल होकर के आते थे, मतलब क्वेश्चन अप एंड डाउन रहते थे, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता था, क्वेश्चन सेम रहता था। तो आइए देखते हैं कि किन किन क्वेश्चन में हमारे साथ स्कैम हुआ है और अभी तक हम उस स्कैम को नहीं पहचान पाए हैं और अपनी बातों को अंदर दबा करके बैठे हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन है वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। एंड यहीं पर अथवा में एक क्वेश्चन कह रहा है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें लिखना है कोई दो। इंग्लिश में कहता है राइट टू इंपॉर्टेंट लर्निंग्स टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। ये प्रश्न पूछा गया है। आपको पता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। आइए हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या था। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। आगे बढ़ते हैं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सेशन 2024-25 और ये क्लास 9 से लेकर के 12th तक बच्चों के लिए मार्किंग स्कीम है जो कि यहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। आइए हम क्लास 10th के सोशल साइंस में चलते हैं और देखते हैं कि सोशल साइंस का मार्किंग स्कीम क्या कहता है। आपके सामने अवेलेबल है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2024-25 अंक योजना, मतलब मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट में यह लिखा होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1 नंबर कितने आएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के। तो फाइनली एमपी बोर्ड ब्लूप्रिंट जारी करना बंद कर दिया है पिछले 2 सालों से, लेकिन वो लगातार मार्किंग स्कीम जारी करता आ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 10th सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का है। यहां पर सबसे पहले लिखा है समकालीन भारत 2। आगे बढ़ते हैं तो भारत और समकालीन विश्व 2, मतलब आपका इतिहास हो गया, लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंड आर्थिक विकास की समझ। और इसी में आगे आते हैं तो चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार। ब्रैकेट में लिखा है प्रयोजनाकार, मतलब यहां से जो क्वेश्चन आएंगे केवल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड मार्किंग स्कीम में देखिए यहां पर डैश किया है, डैश मतलब जीरो। जीरो का मतलब यह है कि यहां से कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, तो ऊपर वाला और अथवा करके जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बिलोंग करता है हमारे चैप्टर नंबर 5 मतलब उपभोक्ता अधिकार से, जबकि एमपी बोर्ड ने स्पष्ट रूप से बोला था कि यहां से हम कोई क्वेश्चन नहीं देंगे। अब एक बात बताइए, एमपी बोर्ड सिलेबस जारी करता है, बच्चे इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, उनका टारगेट रहता है कि हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हों। लेकिन जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज पढ़ के गया था वो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 5 को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर 0 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला था क्वेश्चन। लेकिन आज जब यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 नंबर का आ गया, आप ही बताइए आपके दिल में क्या बीत रहा है। आपके साथ स्कैम हो गया ना। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड को नहीं डालना था। क्या उनके पास क्वेश्चंस की कमी है? लेकिन पता नहीं उन्होंने क्वेश्चंस क्यों डाला। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को डालने के बाद बहुत सारे बच्चे इसका सही और सटीक आंसर नहीं लिख पाए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को वो पढ़ते ही नहीं थे। इवन मेरे से खुद जब कोई स्टूडेंट बोलता था
कि सर इस चैप्टर को पढ़ना है, मैं उनको बोलता था मत पढ़ो क्योंकि यहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा, आपके प्रोजेक्ट कार्य में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट कार्य तो नहीं बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। फाइनली अब तुम बोलोगे ठीक है सर अब तो हमारा पेपर भी हो गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप कर ये सकते हो कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो और एमपी बोर्ड से हम सब मिलकर के एक डिमांड कर सकते हैं कि जो तुमने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है उसका हमें बोनस मार्किंग चाहिए, मतलब 2 नंबर हमें बोनस के तौर पर प्रोवाइड कराओ ताकि हमारे परसेंटेज में इजाफा देखने को मिले। यार आपके परसेंटेज को डाउन करने के लिए ना आधा नंबर भी बहुत मैटर करता है, ये तो खैर 2 नंबर है। तो हमें एमपी बोर्ड से डिमांड करना है कि हमें प्लीज 2 नंबर दीजिए बोनस मार्किंग, क्योंकि आपने अपने ही ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब ब्लूप्रिंट से बाहर क्वेश्चन पूछे हो। हमें ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, उन सभी मित्रों तक पहुंचाना है जो क्लास 10th के हैं। अगर आप भी चाहते हैं बोनस मार्क मिलना चाहिए तो, और अगर आप मेरे बात के साथ एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए बोनस मार्किंग। हमें पता चलेगा कि हमारी यूनिटी कितनी बड़ी होती आ रही है। और अगर आप सबका यही डिमांड रहेगा तो डेफिनेटली एमपी बोर्ड को 2 नंबर बोनस नंबर के तौर पर देना ही पड़ेगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे। अगर यूट्यूब के वीडियोस एमपी बोर्ड तक नहीं पहुंचा, वैसे मैं उम्मीद करता हूं आप इतना शेयर कीजिए कि एमपी बोर्ड के अधिकारी तक पहुंचे और वो हमको बोनस मार्किंग देने के लिए घोषणा कर दें। अगर वो ये चीज नहीं करते हैं तो हम ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, मतलब आपको रीट्वीट करना होगा, अगेन रीट्वीट करना होगा ताकि सबको पता चल सके कि एमपी बोर्ड जो स्वयं अपना सिलेबस जारी करता है या जो मार्किंग स्कीम जारी करता है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। ये क्वेश्चन कहीं से कहीं का उठा के पूछते हैं। तो अब जरूरत है आप लोग को एक होने के लिए। अब आप लोग एक हो जाओ, अपने यूनिटी में आ जाओ और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और आपको बोनस मार्किंग मिल सके। सो वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।